Good morning, class. Now we will start for ninth section, basics of physics. This is your first class of the physics, right? So we will learn some basic points related to the physics, and then we will start our actual syllabus. Okay, class. Now in that basic points, which for basically for the ninth class, right? There are so many basic points that we need to discuss, but basically for the ninth class, which kind of the basics that we have to remember and continuously that you will use and you have to practice on it, right? So that we will learn first of all, and then our syllabus points we will cover one by one. Okay, now the basic in the sense, in overall physics we need to measure any things, right? That we call as a quantity, right? That we call as a quantity. So that quantity has been categorized into two parts. One is physical quantity and another one non-physical quantity, right? Physical quantity means what? Which can measure. We can measure this, which are we can measure the all quantities, right? That quantity include in the physical quantity. Just like length, we can measure. Time, we can measure. Weight, right? We can measure. So these all are the physical quantity, है ना? जिसको हम बोलेंगे टाइम, लेंथ, मास, है ना? ये सब कुछ क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी. टेम्परेचर, राइट? नॉन फिजिकल क्वांटिटी यानी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते. नहीं करने वाले में जैसे कि हम गुस्सा होना मेजर नहीं कर सकते, हंसी मेजर नहीं कर सकते, है ना? हमारी फीलिंग्स, लव, वी कांट मेजर. दैट्स व्हाई दैट ऑल इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी. हमको नॉन फिजिकल क्वांटिटी से कुछ लेना देना नहीं है. हमको फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है फिजिक्स में. ओके क्लास. सो ये फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए जो बेसिक यूनिट्स होते हैं, है ना? यूनिट है ना? जैसे लेंथ हम मीटर में मेजर करते हैं, मास हम केजी में, छोटा होगा तो ग्राम में, है ना? इस तरह से हम मेजर करते हैं. तो ये जो मेजरमेंट की जो कंसेप्ट है या फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है ना? फिजिकल क्वांटिटी को has been categorized into two parts. That one is fundamental quantity and another one derived quantity, है ना? ये आपको बाद में भी और पढ़ने को मिलेगा ये चीज. जस्ट मैं एक शॉर्ट में आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूं ताकि हम जब क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे तो कोई भी ऐसा कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए, है ना? जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी यानी क्या होता है? जो ऐसी क्वांटिटीज जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है. द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी. व्हाट? द क्वांटिटी विच डज नॉट depend on any other quantity, that we call the fundamental quantity. जैसे कि फॉर एग्जांपल मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. इसका, है ना? इसको हम कैसे मेजर करते हैं? केजी में या ग्राम में, राइट? जैसे कि लेंथ, इसको हम मेजर कैसे करते हैं? मीटर में या सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, छोटा होगा तो, बड़ा होगा तो किलोमीटर में, राइट क्लास? देन टाइम, छोटा होगा तो सेकेंड, राइट? और छोटा होगा तो मिली सेकेंड, बड़ा होगा तो मिनट, आवर, राइट? इस तरह से डे, ईयर, इस तरह से हम ऐसी लगभग आपको 7
फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना। 7 में फटाफट यहाँ पे नाम लिखवा देता हूं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट हम आप पढ़ोगे फ्यूचर में। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना। और उसके बाद बोला जाता है मोल, या फिर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, जिसको मोल में हम मेजर करते हैं। सो दिस आर द बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट। और बाकी छोड़ के जो भी आप पढ़ोगे उन सबको हम डिराइव्ड क्वांटिटी में कैटेगराइज करेंगे। यानी कौन से डिराइव्ड, फॉर एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे फोर्स है ना। फोर्स का हम यूनिट क्या लिखते हैं, न्यूटन। ये हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ी देर ध्यान रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन बेसिकली फोर्स को हम लिखते हैं इस तरह से, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। ये पढ़ेंगे हम क्या बोला जाता है। तो मास यानी क्या, केजी, एक्सेलरेशन यानी मीटर पर सेकेंड। ये सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। देखो ये फोर्स, ये बता क्यों रहा हूं, ये फोर्स है देखो मास पे डिपेंड है, मीटर पे और सेकेंड पे, है ना। तो ये इस तरह से जो भी डिपेंडेंट क्वांटिटीज है दूसरे क्वांटिटी पे, उसको बोला जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी, राइट। दैट वी कॉल द डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है ना। सो दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी कैटेगराइज इन सच अ वे। ओके क्लास, नाउ इन सभी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड हमको याद रखना होता है ना, जिसको बोला जाता है SI यूनिट, राइट। SI यूनिट में हमको पढ़ना है। इसी को अगर छोटे यूनिट्स हो तो उसी को बोला जाता है CGS यूनिट। मैं बताऊंगा क्या होता है CGS यूनिट ऑल्सो। CGS यूनिट। C मीन्स सेंटी, G मीन्स ग्राम और S मीन्स सेकेंड। ऐसा है, ये ज्यादा आपको पढ़ना है। इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, राइट, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल। ओके, सो जैसे कि अगर मान लो मैं लेंथ मुझे मेजर करना है, लेंथ मुझे ऐसा यूनिट में, तो ऐसा यूनिट क्या करूंगा मैं, मीटर। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। उसी तरह मान लो मुझे मास गिनना है, राइट। सो मास किस में गिनूंगा मैं, केजी, राइट, किलोग्राम, राइट। इस तरह से इसको हम बोलते हैं ऐसा यूनिट, राइट। फॉर एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूं, बट आपको ऐसा यूनिट और कभी कभार CGS यूनिट, ये ध्यान रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। CGS यूनिट, इसको बोलते हैं हम सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर हो सकता है और छोटा होगा तो मिलीमीटर, लेकिन जनरली C में सेंटीमीटर है कितना, है ना। तो लेंथ को हम मेजर किस में करेंगे, सेंटीमीटर, है ना, जिसको हम बोलते हैं CM, स्मॉल c स्मॉल m। वैसे मास को अगर मुझे मेजर करना है CGS यूनिट में तो क्या बोलूंगा, देखो G मीन्स ग्राम, सो ग्राम, स्मॉल g, या पूरा लिख लो आप, ग्राम रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल g से। ओके क्लास, तो इस तरह से जो क्वांटिटीज है, 2 पार्ट, वैसे तो और पार्ट है लेकिन फिलहाल 2 ही पार्ट में आपको मैं डिस्कस करवाऊंगा। ऐसा यूनिट और CGS यूनिट में हम ध्यान रख सकते हैं। तो आगे चल के जितनी भी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे, ये सभी क्वांटिटीज को के SI यूनिट और CGS यूनिट ये ध्यान रखने हैं, ठीक है। इनमें फिर हम रिलेशन भी देख लेंगे, राइट। फिर से जो क्वांटिटीज है, राइट, फिजिकल क्वांटिटीज है, और एक फैक्टर से आपको ध्यान रखना है, राइट,
जिसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, राइट। और दूसरा आता है जिसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। आप ऐसे टेबुलर फॉर्म में मत नोट डाउन करना, वन बाय वन नोट डाउन करना, राइट, है ना। टेबुलर फॉर्म में मत नोट डाउन करना, मैं आपको समझ में आए इसलिए समझा रहा हूं इस तरह से, है ना। बाकी आपको नोट डाउन करना है इन द सीक्वेंस फॉर्म। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द स्केलर क्वांटिटी, राइट डाउन द डेफिनेशन, right, then write down the examples, after that write down the vector quantity, then write down the definition and then examples. Scalar quantity यानी क्या होता है? The quantity in which which contain magnitude of the physical quantity. ध्यान रखना मैग्नीट्यूड, है ना। मैग्नीट्यूड यानी कैसा? मान लो एक वायर है जो 5 मीटर का है, राइट। तो 5 मीटर क्या हो गई उसकी, यानी जो लेंथ है वो क्या है? 5 मीटर। 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड, है ना। आप वायर को ऐसा पकड़ो तो भी 5 मीटर, ऐसा पकड़ो तो भी 5 मीटर, ऐसा पकड़ो तो भी 5 मीटर। किसी भी डायरेक्शन से उससे कुछ लेना देना नहीं है ना। इसी को हम और अच्छे ढंग से कैसे बोल सकते हैं डेफिनेशन को? देखो, द क्वांटिटी विच कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड and which does not contain the direction of the physical quantity. The quantity which contain only direction, only magnitude and does not contain the direction of physical quantity called as scalar quantity. For example लिखना हो तो क्या लिख सकते हो? Length, है ना, time, mass, ये सभी क्या है? स्केलर क्वांटिटी, राइट क्लास। वेक्टर मीन्स व्हाट? ये सभी नोट डाउन करना है आप लोगों को और पढ़ना भी है, ध्यान में रखना है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी यानी क्या? द क्वांटिटी, ये बार बार हम हर यूनिट के बारे में बोलेंगे, है ना, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। द क्वांटिटी विच कंटेन मैग्नीट्यूड as well as the direction of physical quantity, called as vector quantity. So ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों कंटेन कर रही हो, है ना। जैसे कि फोर्स, मान लो एक चीज को, मान लो इस तरह से मैंने इसको एक पॉइंट को फोर्स लगाया इस तरह से, है ना। तो अगर मैंने 5 न्यूटन अप्लाई किया और इधर अप्लाई किया तो ऑब्जेक्ट इधर ही जाना है, पीछे तो नहीं आएगा ना, है ना। लेकिन मुझे जिधर लेके जाना है उसी तरह डायरेक्शन दूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा ना। अगर मान लो मुझे पेन को इधर लेके जाना है ना, और मान लो पेन को मुझे इधर लेके जाना है, राइट, इधर ना लेते हुए इधर लेके जाना है तो मुझे आउटपुट इधर मिलेगा। दैट मीन्स ऐसी क्वांटिटीज जिसपे क्या मैग्नीट्यूड तो है, यानी 5 न्यूटन, 5 मैग्नीट्यूड, और किधर? साउथ वेस्ट, ये जिधर लेके जाना है वो डायरेक्शन। जो ऐसी क्वांटिटीज को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। द
the quantity which contain magnitude as well as direction of physical quantity called as vector quantity. For example, force, है ना, ये क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, राइट। और जैसे इसके एग्जांपल अगर लिखना हो तो एरिया, एरिया ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और जैसे बोलूं मैं आपके 9 के हिसाब से और क्या क्या बोल सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एक्सेट्रा, ये सभी के सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। सो वी कैन I hope you got the meaning of scalar quantity and vector quantity. Okay class, now we will see कुछ बेसिक रिलेशंस है। इन रिलेशंस को आपको जरूर ध्यान रखना है, बार बार हम इसको यूटिलाइज करेंगे, है ना। छोटे छोटे ही है, मैं कुछ रिलेशन बाद में जैसे जैसे क्वांटिटीज पढ़ेंगे, टॉपिक आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे मैं आपको और डिस्कस करवाऊंगा। लेकिन आपको ये जनरल है जो आपको पहले भी हो चुके हैं, जैसे कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू इन मीटर कैसे लिखेंगे, 1/100 मीटर, कुछ इस तरह से ही लिखते हैं। इसी को और ढंग से लिखेंगे हम, देखो ऐसे लिख सकते हैं, इस 100 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10⁻², राइट। जब ये 10⁻² ऊपर चला जाएगा तो साइन बदल जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 10⁻² मीटर। 1 मिलीमीटर, है ना, तो क्या लिखते हैं, 1/1000 मीटर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी 3 जीरो है तो 10⁻³ मीटर, राइट। कुछ इस तरह से बेसिक है जो आपको बार बार काम आएंगे, है ना। इसी के रिवर्स करते हैं हम, जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर, राइट क्लास। इस तरह से हम लिख सकते हैं, या इसी को ऐसे लिखेंगे 10⁻² सेंटीमीटर, 10⁻³ मिलीमीटर। आ रही बात समझ में, राइट। कुछ इस तरह से ये आपको बार बार काम में आएगा, राइट। कैलकुलेशन करते वक्त तो ध्यान रखना है। और जैसे कि केजी में बता दो, 1 ग्राम कितना होता है, 1/1000 केजी, यानी कैसे लिखेंगे हम डायरेक्टली, 10⁻³ केजी। इसी को उल्टा करना है तो 1 केजी इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। इसकी भी बहुत यूनिट है ना। जैसे अगर बोलूं मैं 1 क्विंटल, 1 क्विंटल यानी कितना, 100 केजी। और 1 टन यानी कितना, 1000 केजी, राइट क्लास। सो इस तरह से भी आप इनको ध्यान रख सकते हो, राइट। वैसे इसके भी बहुत सारे मेजरमेंट्स हैं, जैसे 1 इंच, 1 फीट, 1 यार्ड। ये आपका होमवर्क है, ये आपको लिख के लाना है, यानी इसी के साथ आपको लिखना है। उसके बाद 1 इंच मीन्स कितना मीटर, 1 फीट यानी कितना मीटर, 1 यार्ड यानी कितना मीटर, 1 माइल यानी कितना मीटर, राइट। ये आपको लिख के लाना है। ऐसे बेसिक जो चीजें आपको ध्यान रखना है, कुछ कुछ रिलेशन कभी कभार काम में आ सकता है। ओके क्लास। वैसे टाइम से रिलेटेड मैं बता दूं तो 1 आवर या 1 मिनट इज इक्वल्स टू, सबको पता है, 60 सेकेंड,
1 आवर कितना 3600 सेकेंड। बहुत बार काम आएगा ये। 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड, राइट। एक 1 डे में कितने आवर होते हैं? 24 आवर्स। तो 1 डे में सेकेंड कितना हो गया? 24 इंटू 60 सेकेंड 1 डे में, है ना। वैसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट, ईयर का वगैरह, है ना। सो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। जैसे कि 1 और छोटा यूनिट में समझाओ आपको कैसा। 1 माइक्रो सेकेंड कभी सुना? 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड यानी कितना? 10⁻³ सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड यानी कितना? 10⁻⁶ सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड, नैनो ध्यान रखना, स्मॉल एन रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये म्यू ऐसे रिप्रेजेंट कर जाता है। माइक्रो को इस तरह से, म्यू बोलते हैं उसको, है ना। 1 माइक्रो सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड, यहां सभी अभी रहे ये जरूरी नहीं है ना, बट ये धीरे धीरे काम आएगा। सो 10⁻⁹ सेकेंड, राइट। ये माइक्रो नैनो ज्यादा आएगा नहीं, ज्यादा मिली तक ही काम में आएगा। फिर भी आप याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं। ओके क्लास, सो दिस इज द बेसिक रिलेशंस इन बिटवीन, है ना, जो हमने कई बार इन चीजों को पढ़े भी है पहले भी, और अभी भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आगे का जो कंसेप्ट है, जो चीज है, यानी हम अपने चैप्टर्स नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। वो स्टार्ट करने के लिए, वो समझने के लिए ये बेसिक लेक्चर्स आपको पढ़ना जरूरी है। ये नहीं पढ़ोगे तो शायद आपको दिक्कत जाएगा पढ़ने में। ओके क्लास, सो ये सभी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। जो होमवर्क दिया बेसिक, वो है होमवर्क कंप्लीट करके आज इवनिंग तक अपने नोट्स मुझे मेरे ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए, अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए। ओके क्लास, टिल देन, ओके बाय, टेक केयर।